मुल्क भर में मानसून का तबाहकुन स्पेल जारी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश। चकवाल, जहलम और अटक में तबाही। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट के बायस तूफानी बारिश से सैलाबी सूरत हाल। 450 मिलीमीटर बारिश ने शहर को डुबो दिया। पानी घरों में दाखिल, शहरी महसूर होकर रह गए। जहलम में भी मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तोहियानी। रज रोड, निका, खिलासपुर दर्जनों अफराद घरों में फंस गए। गलियां महले तालाब बन गए। कटास राज मंदिर पानी से डूब गया। कई इलाकों में शहरी नकल मकानी पर मजबूर। हाफिजाबाद में मुतअद्दिद गाँव ज़ेर-ए-आब, फसलें पानी में डूब गईं। तेका, शाहमुराद, सियालकोट, ननकाना साहब, सांगिला हिल और दीगर इलाकों में भी जमकर बरसात। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। रावलपिंडी में शदीद बारिश के बाद नाला लई में तुगयानी। पानी की सतह खतरनाक हद तक पहुंच गई। नाला लई के तरफ रिहायशी इलाकों के मकीनों को इनखिला की वार्निंग जारी कर दी गई। मुसलसल तेज बारिश के बायस नाला लई में पानी की सतह 21 फुट तक पहुंच चुकी है। नाला लई के तरफ मसाजिद में ऐलानात, शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की गई। तूफानी बारिश से रावलपिंडी में नीलशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, चकलाला मोहल्ला राजपूता में गाड़ियां रैले में बह गईं। समा पुल जीटी रोड पर मुतादिद गाड़ियां पानी में फंस गईं। फैजाबाद इंटरचेंज के नीचे पानी जमा हो गया। मौसमाती हालात के पेश नज़र जिला रावलपिंडी में आज छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। जुड़वा शहरों में 175 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा गवाल मंडी के मकाम पर 230 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पेरोधाई के मकाम पर 158 और चकलाला में 180 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मुल्क भर में जारी बारिशों से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। सैलाबी रैलों में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए पाक फौज और जिलाई इंतजामिया की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। अब तक सैलाबी रैलों में फंसे 40 अफराद को बचाया जा चुका। जहलम के इलाके बुरहान नाला, ढोक, बुडीर में तुगयानी। पाक फौज की रेस्क्यू टीम्स हेलीकॉप्टर के जरिए इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। चौहा, सईदन शाह और खानपुर में सैलाबी सूरत हाल। पाक फौज और इंतजामिया की जानब से मुतासरीन को लाइफ जैकेट्स और फौरी इमदाद की फराहमी जारी। मूसलाधार बारिशों ने पंजाब में तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। फैसाबाद में छतें गिरने के वाकयात। 2 भाइयों और माँ बेटी समेत 4 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में बारिश के बायस हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। खवातीन समेत 59 जख्मी हो गए। लाहौर के इलाके में अकबरी मंडी में मकान जमी बोस होने से खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक। चकवाल के मोजा खेवाल में छत गिरने से बाप बेटा जाँ बहक, बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी। पाकपतन में भी बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक शख्स जाँ बहक। जहलम और दीवार गिरने से 2 जख्मी हो गए। पंजाब में मानसून बारिशों में जाँ बहक अफराद की तादाद 103 हो गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का हैदराबाद का दौरा। बारिश से मुतासरा इलाकों का जायजा लिया। शहर के कुछ इलाकों में बारिश के पानी की फौरी निकासी की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा, हैदराबाद में मानसून की तूफानी बारिशें हुई हैं। हैदराबाद के कुछ इलाकों में अभी भी पानी मौजूद है। हैदराबाद में 1-2 घंटे में 107 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बाहर ममालिक में भी बारिशों से हालात ख़राब हो जाते हैं। आवाम को होने वाली तकलीफ पर मुआज़रत ख्वाह हूँ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1676 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स 1,38,056 पॉइंट्स पर पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात। हुकूमत और अपोजिशन बिला मुकाबला इंतखाब के लिए सरगर्म। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अपोजिशन जमातों का फाइनल राउंड आज होगा। सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब होंगे या इलेक्शन होगा, हतमी फैसला आज किया जाएगा। इत्तेफाक हो गया तो PTI के 6, अपोजिशन जमातों के 5 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएंगे। PTI को 4 जनरल, खवातीन और टेक्नोक्रेट की एक नशिस्त मिलेगी। मुस्लिम लीग नून का 1, JUI और पीपल्स पार्टी के 2 सेनेटर्स ऐवान बाला में जाएंगे। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों पर हलफ लेने के लिए इतवार को इजलास बुला लिया।
PTI एहतजाजी तहरीक को 5 अगस्त को रूस पर पहुंच जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी इजलास में फैसला, सियासी सूरत हाल, सेनेट इंतखाबात, एहतजाजी तहरीक, हिकमत अमली और जमशेद दस्ती की नाअहली पर गौर, बानी PTI तक रिसाई की सहूलत देने का मुतालबा। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, पार्लिमानी पार्टी ने आपसी इख्तिलाफात खत्म और बानी की रिहाई पर तवज्जो देने की हिदायत की। जमशेद दस्ती का मामला और उमर यूब के खिलाफ रेफरेंस पर गौर किया गया। PTI का महंगाई और पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के खिलाफ भी एहतजाज का ऐलान। शेख वकास सकना बोले, लाहौर में तहरीक शुरू हो चुकी, अब सिंध और बलोचिस्तान में एहतजाज होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार एक रोज़ा दौरे पर आज काबुल जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार की अफगान अबूरी वज़ीर खारजा और वज़ीर आज़म से मुलाकातें मुतवक्के। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। काबुल में UAP रेलवे मनसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी मुआहदे पर दस्तखत होंगे। मुआहदे को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान सैफरी ताउन का अहम संग मील करार दिया गया। वज़ीर रेलवे, नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान और सेक्रेटरी रेलवे भी दौरे काबुल वफ्द का हिस्सा। मनसूबा खित्ते में तिजारती रवाबित, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए अहम है। पाक फ़ज़ाई का दस्ता रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू 2025 में शिरकत के लिए बरतानिया पहुंच गया। GF-17 थंडर और C-130 को हरलूस रॉयल एयरफोर्स पर बेस फेयरफुट पर लैंड करेगा। ISPR के मुताबिक GF-17 तैयारों ने दौरान परवाज कामयाबी से ईंधन हासिल किया। IL-78 टैंकर की मदद से तवील फासले की परवाज का कामयाब मुजाहरा किया। दौरान परवाज रिफ्यूलिंग ने PAF की आलमी ऑपरेशन सलाहियतों को उजागर किया। GF-17 थंडर हालिया पाक भारत जंग के बाद आलमी तवज्जो का मरकज बन गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदरत काबीना डिवीजन में अहम इजलास, मजमूई तौर पर 71 अफराद के लिए मुख्तलिफ सिविल एजाज़ात की मंजूरी। मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्क को कौम की हिफाजत के लिए जान निछावर करने वालों की हौसला अफजाई इंतहाई ज़रूरी है। कौम इन बहादुर सपूतों की हमेशा मशकूर रहेगी। शोहदाए वतन हमारे सर का ताज हैं, इनकी लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। गाजी कौम के हीरो हैं और इनकी जुर्रत पर सबको नाज है। शोहदा और गाजियों की कुर्बानियों को हरगिज़ रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। CTD और हसास इदारे दहशतगर्दों के खिलाफ सरगर्म। बन्नू और कराची में कार्रवाइयाँ, 5 दहशतगर्द मारे गए। बन्नू में CTD और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक किए। पुलिस के मुताबिक तीनों का ताल्लुक फितनल खवारिज ज़रार ग्रुप से था। उधर कराची में CTD और हसास इदारों के मुश्तरका ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द मारे गए। CTD हुकाम के मुताबिक फितनल खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर छापा मारा गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के ज़िला आवरान में ऑपरेशन, दहशतगर्दों से लड़ते हुए मेजर शहीद। फितनाल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। ISPR के मुताबिक शहीद सैयद रब नवाज तारे का ताल्लुक मुजफ्फराबाद से था। मेजर रब नवाज ने फ्रंट लाइन पर क़यादत करते हुए जामे शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए परअज़म। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को शाबाश। शहीद मेजर को खिराज अकीदत। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शहीद मेजर की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। बलोचिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों का एक और बार किल्लात के इलाके नमक में मुसाफिर कोच पर गोलियां बसार दी। 3 मुसाफिर जाँ भाग, 10 जख्मी, मय्यतें और जख्मी किल्लात हॉस्पिटल मुंतकिल। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। DHQ हॉस्पिटल किल्लात में इमरजेंसी नाफिज। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है, फायरिंग की शिकार कोच कराची से कोयटा जा रही थी। बस में कवाल नदीम साबरी भी मौजूद थे। सदर और वज़ीर आज़म की बस पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। बलोचिस्तान, पंजाब और सिंध के वज़ीर आला का भी इजहार तशवीश। सरफराज बुगटी ने कहा, यह जंग हर पाकिस्तानी के खिलाफ है जिसे हम नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा, मुल्क भर में दुश्मन की साजिशों का जवाब आज़म से दिया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी भी की कल्लात में जाँ भाग, 3 कवालों के अहले खाना से ताज़ियत।
पंजाब में मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन के लिए डिजिटल पेमेंट सिस्टम मुतारिफ करवाने का फैसला। ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस में टोकन सिस्टम खत्म, कार्ड बेस्ड पेमेंट के जरिए बार कोड सिस्टम लाया जाएगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड और मोबाइल अकाउंट ऐप के जरिए किराए की अदायगी होगी। मास ट्रांजिट सिस्टम में NFC यानी कार्ड, टेप और टच के जरिए भी किराया अदा किया जा सकेगा। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मेट्रो बस पर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के जरिए ही किराए की अदायगी मुमकिन होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मास ट्रांजिट सिस्टम के लिए T-कैश कार्ड की मंजूरी दे दी। बात करेंगे, आपको बताएंगे कि गैर मामूली तूफानी बारिशों और सैलाबी सूरत। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं चकवाल में तूफानी बारिश के बाद शदीद सैलाबी सूरत हाल है। मखारकियाँ के मकाम पर बनाया गया निजी डैम टूट गया है। निजी डैम को गैर कानूनी करार दिया जा चुका है। कटास राज मंदिर पर भी सैलाबी पानी दाखिल हो चुका है। जी हाँ, सूरत हाल आप देख रहे हैं, चकवाल के सूरत हाल है, टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा भी कर सकते हैं। चकवाल में तूफानी बारिश के बाद शदीद सैलाबी सूरत हाल है जो आप मुलाहिजा कर रहे हैं। और डिफरेंट मुख्तलिफ मकामात पर निजी डैम भी टूट के बताए जा रहे हैं। निजी डैम को गैर कानूनी करार दे दिया जा चुका है। कटास राज मंदिर में भी सैलाबी पानी दाखिल हो गया है और बिकारिया के मकाम पर बनाया गया निजी डैम ही टूट गया है, जिसके मनासिर आप देख रहे हैं। और निजी डैम को गैर कानूनी करार दिया जा चुका था। कटास राज मंदिर में भी सैलाबी पानी दाखिल हो गया है। चकवाल में तूफानी बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। भिखारी कलां के मकाम पर बनाया गया निजी डैम टूट गया। निजी डैम को गैर कानूनी करार दिया जा चुका था, जबकि कटास राज मंदिर में भी सैलाबी पानी दाखिल हो गया है। तो सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। चकवाल में तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी है और उसके बाद शदीद सैलाबी सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है। और वहाँ पर जो आसपास के एरियाज़ में लोग फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू का ऑपरेशन भी जारी है। और ये मनाजिर हैं भिखारी कलां के मकाम के, जहाँ पर निजी डैम जो है वो टूट गया है, जिससे पहले ही गैर कानूनी करार दिया गया था। और अब सैलाबी सूरत हाल उस इलाके में पैदा हो चुकी है। चकवाल का झाले डैम भी ओवरफ्लो हो गया है। आपको बताएं, इस हवाले से निजी डैम को गैर कानूनी करार दिया जा चुका था। कटास राज मंदिर में भी सैलाबी पानी दाखिल हो चुका है। चकवाल में तूफानी बारिश के बाद शदीद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है।